हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। हम यहाँ पे जो है क्लास 10 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसमें हमने जो है अपनी सेकंड चैप्टर को जो है पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें बात कर रहे थे अबाउट द नेशनलिज्म इन इंडिया कि जो नेशनलिज्म की सेंस है राइट, वो किस तरह से जो है हमारे इंडियंस के बीच में आती है। जो अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं हमारी कंट्री में, वो यहाँ पे नेशनलिज्म को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से कौन कौन सी मूवमेंट्स में वो यहाँ पे हिस्सा लेते हैं, या फिर जो आम मासेज है उनके तक जो है नेशनलिज्म की भावना को किस तरह से पहुंचाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे इसमें कवर कर रहे हैं एंड आज हम यहाँ पे सेकंड चैप्टर का जो है लास्ट पार्ट जो है कवर करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे अबाउट द सेंस ऑफ कोलेक्टिव बिलोंगिंग कि जो है एक ही कंट्री से या फिर एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं, चाहे कोई भी कम्युनिटी है, चाहे किसी भी कल्चर का, चाहे किसी भी जो है ट्राइब के वो लोग हैं, तो वो एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये जो सेंस है उनके मन में किस तरह से लाई जाती है डिफरेंट नेशनलिस्ट के द्वारा, जो या फिर जितने भी यहाँ पे नेशनलिज्म की जो मूवमेंट में जो है जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, वो आम मासिस को किस तरह से समझाते हैं। तो वो सारी चीजें जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, राइट। यहाँ पे वही चीज बोली हुई है डैट कि जो नेशनलिज्म है वो तभी फैलती है कि जब यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटीज है, जितने भी लोग हैं, वो ये बिलीव करें कि वो एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं एंड उनके बीच में जो है एक यूनिटी देखने को मिलेगी जो यहाँ पे उन्हें आपस में जो है बाइंड करके रखती है। बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल, बट जो लोग हैं वो किस तरह से समझते हैं अपने मन में जो है नेशन की जो भावना है वो कब लेके आते हैं, किस तरह से लेके आते हैं। तो वो सारी चीजें देखेंगे क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटीज थी हमारे भारत में, अभी भी है। हमारी कंट्री जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट कास्ट हैं, यहाँ पे डिफरेंट ट्राइब्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट तरह के कल्चर्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट रिलीजन्स है। तो हमारी कंट्री जो है राइट वो एक डाइवर्स कंट्री है। हर एक चीज में जो है आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है, कई तरह की लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पे बोली जाती हैं। तो इन सब की, इन जितने भी सारे जो ग्रुप्स हैं, इनके मन में जो है एक कोलेक्टिव बिलोंगिंग की जो सेंस होती है ना, वो किस तरह से आती है, वो किस तरह से डेवलप होती है, उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे, राइट। तो ऑब्वियसली कुछ यूनाइटेड स्ट्रगल्स थे, तो उन स्ट्रगल्स के थ्रू जो है, क्योंकि सभी जो है एक तरह से कॉलोनियलिज्म के खिलाफ ही लड़ रहे थे। हाउएवर सबकी यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, बट सबका जो दुश्मन था वो एक ही था, वो ब्रिटिशर्स थे। यहाँ पे उनके खिलाफ जो है वो यहाँ पे लड़ रहे थे। तो इन्होंने जो है यूनाइटेड स्ट्रगल्स यहाँ पे किए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो सेंस है थोड़ी बहुत जो है वहीं से आ जाती है, राइट। तो उसके अलावा यहाँ पे कुछ और कल्चरल प्रोसेसेस भी थे जिसके थ्रू जो है लोगों के मन में जो है नेशनलिज्म की भावना जो है वो पैदा होती है। एक तो हम यहाँ पे बात करें हिस्ट्री एंड जो फिक्शन है, हमारा जो पास्ट है राइट, वो यहाँ पे हिस्टोरियंस लोगों के सामने लेके आते हैं एंड वो जो है लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जो फोक लॉर्ड्स होते हैं, हमारे जो फोक सॉन्ग्स हो गए राइट, हमारी जो वीर गाथाएं होगी, उनके थ्रू जो है लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। या फिर कुछ ऐसे प्रिंट्स वो लेके आते हैं जिनको देख के हमारे जो इंडियंस है वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं। कुछ सिंबल्स जो है वो ऐसे लेके आते हैं जिन्हें जो है नेशन का सिंबल यहाँ पे जो है बोल दिया जाता है। जैसे हम भारत माता की पिक्चर को देखते हैं तो उसको देख के हमें जो है यही बिलीफ, एक तरह से यही फील होता है कि हम जो है एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम जो है इंडिया से बिलोंग करते हैं। एक नेशनलिज्म की भावना जो है वो हमारे मन में देखने को मिलती है। तो इन सभी ने जो है एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया था इन मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म, राइट। आइडेंटिटी जो होती है एक नेशन की, जैसे कि आपने जो है अपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, 10th क्लास का ही जो चैप्टर नंबर 1 है, उसमें हमने देखा था कि जो नेशन को जो है दिखाने के लिए, जो सेंस क्रिएट करने के लिए, उसको जो है सिंबल उसके लिए यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ओके, कोई ना कोई जो सिंबल है वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं। मोस्टली जो है लोग क्या करते थे, वो फीमेल सिंबल का ही यहाँ पे यूज करते थे, राइट। कोई फिगर या फिर इमेज का यहाँ पे यूज किया जाता था नेशन को सिंबलाइज करने के लिए, राइट। जैसे कि हमने जो है पढ़ा था, लिबर्टी को भी जो शो करने के लिए एक जो है एक वुमेन की ही फिगर यहाँ पे बनाई गई थी। तो एक सिंबल्स जो है वो यहाँ पे बनाए जाते हैं,
राइट। सो दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज, इसकी वजह से लोगों के मन में एक इमेज जो होती है ना वो क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो लोग अपने नेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 20th सेंचुरी की अगर हम यहाँ पे बात करें, उस समय में जो नेशनलिज्म है वो भी ग्रो हो रहा था। तो इंडिया की जो एक आइडेंटिटी जो है उसे किस तरह से एसोसिएट किया गया था, इंडिया की जो क्या आइडेंटिटी यहाँ पे दिखाई गई थी, वो थी भारत माता की जो इमेज है। राइट, अभी भी हम जो है वही देखते हैं ना, भारत माता की इमेज के थ्रू ही हम देखते हैं कि ये हमारा इंडिया है। तो 20th सेंचुरी में जो है ये चीज यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। राइट, तो द इमेज जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा, भारत माता की जो इमेज है वो सबसे पहले किसके द्वारा क्रिएट की गई थी, वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके द्वारा जो है इस इमेज को क्रिएट किया गया था। राइट, एंड 1817 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है वंदे मातरम एक पोइम जो होती है हमारी मदरलैंड के लिए वो भी लिखी थी। एंड बाद में जो है इस पोइम को उन्होंने जो है अपने नोवेल, उनका नोवेल है आनंद मठ। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, यूपीएससी कैन आस्क, या फिर कोई भी स्टेट पीएससी एग्जाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है उनके द्वारा जो है कौन सी नॉवल लिखी गई थी, तो 4 ऑप्शंस नीचे दे रखे होंगे, जैसे कि आनंद मठ जो है वो उनकी नॉवल है, या फिर वंदे मातरम जो हेम है वो भी उनके द्वारा ही लिखी गई है। तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ओके, तो बाद में जो है वंदे मातरम को उन्होंने इस पोएम को जो है आनंद मठ जो कि उनका नॉवल है उसमें इंक्लूड कर दिया था। एंड जब कभी भी यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट हुआ करती थी बंगाल में, उस समय में जो है वो इसे गाया करते थे। किसी भी मूवमेंट में जब जो वो जाते थे, हिस्सा लेते थे, तो वंदे मातरम जो पोएम है उसे वो गाया करते थे। तो अब स्वदेशी मूवमेंट से ही जो है प्रभावित होकर दूसरी तरफ जो अविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने भी जो है एक फेमस इमेज बना दी थी भारत माता की। तो उन्होंने जो इमेज जो है वो इस तरह से पोर्ट्रेट की गई थी कि वो एक एस्थेटिक फिगर जो है वो दिखाई दे। मीन जो साधु होते हैं ना, जैसे सेंट होते हैं, एक सेंट के तौर पे जो है वो यहाँ पे भारत माता को दिखा रहे हैं, जो कि काफी काम है, कंपोस्ट है, डिवाइन है एंड स्पिरिचुअल भी है। राइट, तो हाउएवर आने वाले जो ईयर्स थे, उसके बाद के जो ईयर्स थे, भारत माता की इमेज को जो है कई सारी फॉर्म्स में, कई सारे जो है पेंटर्स के द्वारा बनाया गया था। तो कई सारे फेमस यहाँ पे प्रिंट्स भी उनके यहाँ पे आए थे। सो अब क्या होता है कि मदर फिगर की तरफ, भारत माता की फिगर की तरफ जो है डिवोशन दिखाना वो एक एविडेंस बन जाता है किसी पर्सन के नेशनलिज्म का, कि वो जो है देशभक्त है। राइट, तो दूसरी तरफ जो इंडियन फोकलोर है, हमारे जो फोक्स हैं, हमारे जो वीर गाथाएं हैं, या फिर जो हमारे सॉन्ग्स हैं पुराने कल्चर के, उसके थ्रू भी जो है नेशनलिज्म की भावना को एक तरह से अराइज करने की कोशिश की गई थी। सो लेट 19th सेंचुरी में जो नेशनलिस्ट है, दे बिगेन रिकॉर्डिंग द फोक टेल संग बाय द बार्ड्स। तो डिफरेंट जो फोक सॉन्ग्स से उन्हें रिकॉर्ड करना वो स्टार्ट कर देते हैं। जब कभी भी किसी भी विलेज का वो टूर किया करते थे, वहां से जो है फोक सॉन्ग्स को या फिर लेजेंड्स जो है उनकी कहानियों को वो जो है रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड उनके अकॉर्डिंग ये जो टेल्स होती है, जो कहानियां होती है ना, वो एक हमारे ट्रेडिशनल कल्चर की ट्रू पिक्चर जो है वो लोगों को दिखाएगी, तो जो कि करप्ट कर दी गई है। एंड आउटसाइड फोर्सेस जो है, जैसे कि ब्रिटिशर्स हैं, उनके द्वारा इसे जो है डैमेज किया गया है। तो इस फोक ट्रेडिशन को, हमारे जो ट्रेडिशन को, पुराना ट्रेडिशन है, उसे प्रिजर्व करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेशनल आइडेंटिटी को डिस्कवर करना है, तो अपने पास्ट की तरफ अगर हमें जो है गर्व की एक भावना जो है वो रिस्टोर करनी है, हमारा जो पास्ट है, हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री थी, उसकी तरफ अगर एक प्राइड की भावना हमें पैदा करनी है, तो जो है इस फोक ट्रेडिशन को जो है संभालना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, उन्होंने भी कई सारे बालार्ड्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। बालार्ड्स जो है वीर गाथाएं होती हैं, जो कि कोई भी देशभक्त है तो उसके लिए ये जो है पोएम्स यहाँ पे लिखी गई होती हैं, या फिर कुछ रेम्स मिथ्स हो गए। एंड लेट द मूवमेंट ऑफ द फोक रिवाइवल, तो इन्होंने भी जो है फोक को जो है बचाने की जो मूवमेंट थी वो यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। राइट, इसके थ्रू भी जो है वो नेशनलिज्म की भावना जो है लोगों के मन में लाना चाहते थे। वो लोगों को समझाना चाहते थे कि एंशिएंट समय से जो है हम सभी यूनाइटेड है, हमारा जो कल्चर है वो यूनाइटेड है। राइट, सो मद्रास में जो है नतेशा शास्त्री जो है, उन्होंने एक काफी बड़ा 4 वॉल्यूम का एक कलेक्शन जो होता है तमिल फोक टेल्स का, वो यहाँ पे पब्लिश किया था, जिसका नेम है द फोक लोर ऑफ द साउदर्न इंडिया। राइट, तो नेशनल लिटरेचर जो है
जो फोकलोर है उनके अकॉर्डिंग, नतेशा शास्त्री के अकॉर्डिंग जो फोकलोर है वो एक नेशनल लिटरेचर है, एंड ये जो है एक तरह से रियल थॉट्स क्या है इंडिया के लोगों के, या फिर उनके फीचर्स क्या है, उनको जो है अच्छे से मैनिफेस्ट जो है इसी के थ्रू ही किया जा सकता है, लोगों के मन को जो है इसी के थ्रू ही पढ़ा जा सकता है, राइट। तो दूसरी तरफ यहाँ पे क्या था कि कुछ और सिंबल्स भी यहाँ पे यूज किए गए थे नेशनलिज्म को जो है आगे लेके आने के लिए। तो ट्राई कलर का जो फ्लैग है, राइट, स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में थी वहां पे ट्राई कलर का जो फ्लैग है जो कि रेड, ग्रीन एंड येलो, राइट, ये यहाँ पे डिजाइन किया गया था। इसमें जो है 8 लोटस जो है वो ऐड किए गए थे, एंड एक क्रिसेंट मून जो होता है, राइट, मून जो है वो यहाँ पे दिखाया गया था, जो कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ये सिंबल पहले बनाया गया था, बट बाद में जो है 1921 में गांधी जी ने एक अपना स्वराज फ्लैग जो है वो बना दिया था, वो भी ट्राई कलर का, जो कि आज हम यहाँ पे जिसे यूज करते हैं, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट कलर का है। एंड इसमें जो है स्पिनिंग व्हील सेंटर में ऐड कर दी गई थी, जो कि रिप्रेजेंट करती है गांधी जी के आइडियल्स को, राइट। सो अब फ्लैग को कैरी करना, उसे जो है यहाँ पे होल्ड करना, तो जब कोई भी मार्च यहाँ पे होता है वो एक सिंबल बन जाता है नेशनलिज्म का, हमारी कंट्री की तरफ देशभक्ति की भावना का, राइट। तो दूसरी तरफ जो है एक और तरीका था यहाँ पे नेशनलिज्म को लोगों के मन में लाने के लिए, नेशनलिज्म की भावना को क्रिएट करने के लिए, वो था हमारी हिस्ट्री को दोबारा से री इंटरप्रेट करना। हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो पास्ट है, उसकी तरफ जो है प्राइड यहाँ पे एक तरह से अगेन लोगों के मन में लेके आना, जो कि कॉलोनियलिज्म की वजह से जो है खत्म हो चुका है। तो क्या था यहाँ पे, द ब्रिटिश सो इंडियंस एट दी बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, ब्रिटिशर्स जो है वो तो यही बोलते थे कि जो इंडियंस है वो बैकवर्ड है एंड प्रिमिटिव है, एंड वो जो है अपने आप को खुद गवर्न नहीं कर सकते हैं, तो डेट इज वाई हम यहाँ पे इन्हें गवर्न करने के लिए आए हैं। तो इन रिस्पॉन्स अब इंडियंस जो है वो अपने पास्ट को डिस्कवर करना स्टार्ट कर देते हैं, पास्ट के जो ग्रेट अचीवमेंट्स है उन्हें डिस्कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। एंशिएंट समय में जो है कुछ भी ग्लोरियस मूवमेंट्स जो भी यहाँ पे होती थी, कोई भी डेवलपमेंट यहाँ पे होती थी, चाहे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हो, साइंस मैथ्स में हो, रिलीजन या फिर कल्चर में हो, लॉ फिलोसफी में हो, क्राफ्ट एंड ट्रेड में हो, जो यहाँ पे फ्लरिश हुए थे वो सबके बारे में जो है इंफॉर्मेशन गैदर करना, इकट्ठा कर देते हैं। तो दिस ग्लोरियस टाइम, जो हमारा एंशिएंट पास्ट था वो ग्लोरियस टाइम था, तो उसके बाद में जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इंडिया कॉलोनाइज हो गया था, राइट। सो दिस नेशनलिस्ट हिस्ट्री जो है अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स। तो जब ये हिस्ट्री जो है लिखी गई थी, जो नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज थी, अगर कोई पर्सन इसे पढ़ेगा तो उनके मन में जो है अपने पास्ट के, अपनी कंट्री के पास्ट की जो ग्रेट अचीवमेंट्स है उनकी तरफ जो है गर्व पैदा होगा, ओके, एंड अपने जो है देश को जो है वो प्यार करेगा। And these efforts to unify people were not without the problems. However, ये सारे efforts लिए गए थे लोगों को यूनिफाई करने के लिए, कई सारे तरीके अपनाए गए थे, मूवमेंट्स यहाँ पे हुई थी, स्ट्रगल्स हुए थे, हिस्ट्री को इंटरप्रेट किया गया था, सिंबल्स यहाँ पे क्रिएट किए गए थे, फोक लोर्स को इकट्ठा किया गया था। तो ये सारी चीजें जो होती है ना लोगों को यूनिफाई करने की, ये किसी प्रॉब्लम के बिना जो है वो कंप्लीट नहीं होती हैं। सो क्या था यहाँ पे, जब पास्ट को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई थी, तो ऐसा बोला जाता है कि हमारा जो एंशिएंट पास्ट है उसे जो है कई हिस्टोरियंस हिंदू कल्चर भी बोलते हैं, राइट। जैसे कि कई हिस्टोरियन क्या करते हैं, हमारी पूरी हिस्ट्री को, जैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री बोल देते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट पीरियड्स में अपनी हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, देन उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है। तो कई सारे हिस्टोरियंस जो है इसे किसी और तरीके से जो है डिफाइन करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री को जो है वो हिंदू हिस्ट्री बोलते हैं, मिडीवल हिस्ट्री को जो है वो मुस्लिम हिस्ट्री बोलते हैं, राइट, एंड जो मॉडर्न हिस्ट्री को जो है वो ब्रिटिश हिस्ट्री बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब एंशिएंट पास्ट को जो है रिकवर करने की कोशिश की जाती है, तो उस समय में ऐसा बोला जाता है कि मोस्टली हिंदू रिलीजन को ही ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है। जो पास्ट की इमेजेस जो यहाँ पे बनाई गई थी वो कौन सी थी, वो हिंदू देवी देवताओं की ही बनाई गई थी। तो कुछ जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरी कम्युनिटीज है, वो थोड़ा सा अपने आप को एक तरह से पीछे फील करते हैं, राइट। तो ये भी एक सेंस जो है उनके मन में यहाँ पे आती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है लोगों के मन में, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 2 ऑल्सो। तो नेशनलिज्म की भावना जो है वो तो यहाँ पे राइज हो चुकी है, कई सारी मूवमेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा है। सो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, 10th क्लास की जो हिस्ट्री है उसका थर्ड चैप्टर जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे,
राइट। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।